नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल अस में। दोस्तों आज का ये वीडियो काफी खास रहने वाला है। आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के सीक्रेट आर्मी बेस के बारे में, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। हम बात कर रहे हैं अगलेगा आइलैंड की। यह आइलैंड मॉरिशस के 1122 किलोमीटर उत्तर में दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में मौजूद है और इसे भारत ने दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर की निगरानी के लिए एक हवाई और नौसेना प्लेटफॉर्म पॉइंट के लिए इसे विकसित करने के लिए 2015 में मॉरिशस से इन द्वीपों की मांग की थी। हाल ही में सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि प्रमुख हवाई क्षेत्र और बंदरगाह का विकास अच्छी तरह से चल रहा है, जिस पर करीबन 87 मिलियन US की लागत आई है। 2014 में देखी गई गूगल अर्थ से सबसे पहले की जो इमेजेस की तुलना में अगर बात करें तो यहाँ पर एक नया 3000 मीटर का रनवे दिखाई दे रहा है, जो भारतीय नौसेना के नए बोइंग P-8I समुद्री गश्ती विमानों की मेजबानी करने में सक्षम है। भारत दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में वायु और सतह दोनों समुद्री गश्तों की सुविधा के लिए एक खुफिया चौकी के रूप में इसे नए बेस के लिए काफी आवश्यक माना जाता है। अभी हाल ही में मिली सैटेलाइट इमेजेस से पता चल रहा है कि बड़े पैमाने पर भारत ने यहाँ पर नई सुविधाओं का निर्माण किया है। इस परियोजना में नए हवाई अड्डे, बंदरगाह, लॉजिस्टिक और संचार सुविधाएं भी हैं। अगलेगा द्वीप लगभग 12 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी कुल आबादी 300 से कम है और ये हाल ही में दुनिया से लगभग कट गया था। यहाँ पर पहले मौजूद छोटे हवाई क्षेत्र की वजह से हल्के विमानों को यहाँ पर उतरना मुश्किल हो गया था। भारत के द्वारा निर्मित जेटी और बंदरगाह सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं और इस द्वीप के उत्तरी छोर पर एक बंदरगाह का भी निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय ने मॉरिशस के साथ 2015 में समझौता किया था, जिसमें कि इस दूर दराज द्वीप के निवासियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भारत इसका विकास करेगा। साथ ही ये सुविधा मॉरिशस के लिए भी काफी फायदेमंद है, क्योंकि इस नई सुविधा से भारत के नए P-8I बेड़े यहां से संचालित किए जा सकेंगे। यही नहीं, भारत जिबूती में भी नौसैनिक सुविधाएं प्रदान करा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप में से काफी लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे। दरअसल ये भारत का एक सीक्रेट मिशन भी है, जिससे चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की नींद भी उड़ी हुई है। भारतीय समुद्री सीमा से दूर हिंद महासागर में 2 फौजी अड्डे स्थापित किए गए हैं। मतलब ये है कि भारतीय सेना ने इन आइलैंडों पर अपना मिलिट्री बेस बनाया है। दुनिया के नक्शे में इन द्वीपों की लोकेशन इतनी जबरदस्त है कि चीन और पाकिस्तान पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। अगलेगा और अजम्पशन आइलैंड, इन द्वीपों पर भारतीय सेना आधुनिक हथियारों और साजो सामानों के साथ मौजूद है। अगलेगा आइलैंड पर तो भारत ने बाकायदा एयरपोर्ट बना लिया है, जबकि अजम्पशन आइलैंड पर आने के लिए एक हवाई पट्टी बनाई गई है। इन दोनों आइलैंड्स को भारत को सौंपे जाने पर चीन ने काफी अड़ंगेबाजी की थी। इन द्वीपों पर क्या चल रहा है, इसकी बाकी दुनिया सिर्फ अंदाजा लगा सकती है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय सेना के अलावा किसी को जाने की छूट नहीं है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी ये भी जानना आपको जरूरी है। प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने जिन देशों की यात्रा की थी उनमें मॉरिशस और सेशल्स भी थे। सरकार ने औपचारिक तौर पर बताया कि ये दौरा दोनों देशों के आपसी रिश्ते सुधारने और काले धन पर बातचीत करने के लिए है, लेकिन असली मकसद कुछ और ही था। इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स और मॉरिशस को इस बात के लिए मना लिया कि वे अपने एक एक द्वीप भारत को लीज पर देंगे। इसी दौरे में शुरुआती समझौतों पर दस्तखत कर लिए गए। अगलेगा आइलैंड मॉरिशस में पड़ता है, जबकि अजम्पशन द्वीप सेशल्स का हिस्सा है। हिंद महासागर की ये वो लोकेशन थी जिसका महत्व चीन को भी नहीं समझ आ रहा था। डील पर दस्तखत होने के कुछ दिनों के बाद ये मामला जब सामने आया तो चीन और उसके एजेंट्स पूरी तरह से बौखला गए। आपको बता दें कि इन द्वीपों की जो संधियां थी, यानी कि जो ट्रीटी थी, उन्हें रद्द करने के लिए मॉरिशस और सेशल्स की जो विपक्षी सरकारें थी उन्होंने जबरदस्त दबाव बनाया। इसका नतीजा ये था कि अजम्पशन आइलैंड के लिए समझौते में देरी हुई और इस पर दस्तखत साल 2018 में हो सका। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि अगलेगा आइलैंड मॉरिशस के मुख्य द्वीपों से 1100 किलोमीटर दूर उत्तर यानी कि भारत की तरफ है। यह सिर्फ 70 वर्ग किलोमीटर दायरे में है। इसी तरह सेशल्स का अजम्पशन आइलैंड वहां के 115 द्वीपों में से एक है। यह सिर्फ 11 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर है, जो कि मेडागास्कर के उत्तर में दक्षिण महासागर में है। भारत अरब देशों से कच्चा तेल खरीदता है। ये तेल हिंद महासागर के रास्ते आता है। कच्चा तेल जिस रूट से आता है वो उन जगहों से काफी करीब है जहां पर चीन बीते कुछ सालों में अपना दबदबा बना चुका है। वो इन जगहों पर बैठे बैठे जब चाहे भारत की तेल सप्लाई लाइन काट सकता है। ऐसे में भारत को समुद्र में एक ऐसी लोकेशन की जरूरत थी जहां से वो सिर्फ न अपने जहाजों को सुरक्षा दे सके, बल्कि जरूरत पड़ने पर चीन की सप्लाई लाइन पर भी वार कर सके। ये वो रणनीति थी जिसकी कल्पना चीन ने भी नहीं की थी। उसे भरोसा था कि भारत की सरकारें हिंद महासागर पर कब्जे की चीन की रणनीति को कभी समझ नहीं पाएंगी। चीन के रणनीतिकार अपने इस प्लान को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि मोतियों की माला कहते हैं। ये वो रणनीति है जिसने एक तरफ से भारत को दबोच लिया था
साथ ही अमेरिका के लिए मुश्किल के हालात पैदा कर दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खतरे को भांपते हुए चीन के जवाब में स्ट्रिंग्स ऑफ फ्लावर्स की नई रणनीति बनाई। इसके तहत सबसे पहले अजम्पशन और अगलेगा आइलैंड को लीज पर लिया। ये दोनों द्वीप आज चीन की आंखों में किरकिरी बने हुए हैं, क्योंकि वहां से भारत ने पूरे हिंद महासागर पर घेरा बना लिया है। इन दोनों आइलैंड्स पर बहुत कम लोग रहते हैं। अब इन दोनों द्वीपों पर भारत के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं है, और यही वजह है कि अमेरिका भारत को अपने गार्जियन ड्रोन भी दे रहा है, जिसका मकसद है हिंद महासागर के पूरे इलाके में निगरानी करना। अमेरिका भी चाहता है कि इस तरफ चीन को ताकतवर ना होने दिया जाए, वरना भारत के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। लिहाजा वो भारत के साथ सहयोग कर रहा है। दरअसल भारत से दूर दुनिया भर में मिलिट्री बेस बनाने का जो सबसे पहला आइडिया आया था, वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, और उस वक्त से ही इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया गया था। लेकिन उनके 2004 में चुनाव हार जाने के बाद जो सरकारें आईं, उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 10 साल तक इस पर काम आगे नहीं बढ़ा। 2014 में जो नई सरकार बनी, उन्होंने सबसे पहले जो फाइलें क्लियर की, उनमें से एक इसी बारे में थी। वाजपेयी जी की सोच थी कि दुनिया में भारत को ताकतवर मुल्क बनाना है, ताकि कोई दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत न करे। आपको बता दें कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों ने दुनिया में कई जगह अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं। प्रधानमंत्री वाजपेयी के वक्त तजाकिस्तान के फारखोर में भारत ने अपना पहला एयरफोर्स बेस स्थापित किया था, लेकिन हिंद महासागर पर दबदबे का उनका सपना अधूरा रह गया था। अगलेगा और अजम्पशन द्वीप पर भारतीय सेना की मौजूदगी से अंडमान के पास कोको आइलैंड पर चीन के बेस पर दबाव बना लिया गया है। कोको आइलैंड कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे म्यांमार को दे दिया था। फिर म्यांमार ने उसे चीन को सौंप दिया। कोको आइलैंड पर हर समय चीन की मिसाइलें और लड़ाकू विमान तैयार रहते हैं, जो पूरे दक्षिण भारत के लिए खतरा है। अगलेगा और अजम्पशन आइलैंड पर फिलहाल सिर्फ भारतीय सेना को जाने की छूट है। सेना की कोशिश यहाँ पर यह भी है कि यहाँ की कुदरती खूबसूरती को बनाए रखने के लिए यहाँ पर बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरीके से हिंद महासागर में भारत ने अपने सीक्रेट आर्मी बेसिस तैयार कर लिए हैं, जिससे कि चीन और पाकिस्तान दोनों की आंखें किरकिरी हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, आप लोगों के बहुत कम कमेंट्स आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक कमेंट्स करें, ताकि आप अपने विचार यहां पर रख सकें। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।